तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2,420 रुपया तथा 3 वर्षों में 2,662 रुपया हो जाती है। 2,662 रुपया 2662 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कोई धन 2 वर्ष में 2420 रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या होगी? तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ब्याज की दर निकालने के लिए आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे वर्ष का अंतर कितना है। अरे वर्ष का अंतर कितना है भाई? वर्ष का अंतर कितना है? 1 वर्ष का। अगर 1 वर्ष का अंतर होगा तो सीधा सा कॉन्सेप्ट लगा देना है कि 2400 रुपये से बढ़कर ये कितना हुआ है, 2420 रुपये से बढ़कर 2,662 रुपया हुआ है। अर्थात यहाँ पे जो वैल्यू बढ़ी हुई है कितना, 242 रुपया। कितना बढ़ गई है वैल्यू? 242 रुपया, यानी 2,420 से बढ़कर 2,662 रुपया हुई है। तो यहाँ पे 1 साल में जो वैल्यू बढ़ी हुई है 242 रुपया बढ़ी हुई है। और किसके हिसाब से बढ़ा है भाई? 2,420 के हिसाब से बढ़ा हुआ है। और हमें चाहिए रेट सदैव 100% होता है, इंटू 100 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 242 से 242 गया, आंसर आएगा कितना परसेंट? 10%। यानी ब्याज की दर हमारी कितनी होगी? 10% होगी। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 3600 रुपया 2 वर्षों में 3600 रुपया तथा 4 वर्षों में 5,184 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो रहा है? 3600 रुपया हो रहा है। 3600 रुपया हो रहा है। तो 4 वर्ष में यही धन बढ़कर 5,184 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है? 5,184 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने साल का अंतर है। यहाँ पे अंतर है कितने साल का? 2 वर्ष का। यानी डिफरेंस अगर देखते हैं तो 2 साल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे याद रखना, अगर हमें रेट परसेंटेज चाहिए, क्या चाहिए? रेट परसेंटेज। तो सबसे पहले इसको रेशियो को कन्वर्ट करिए। सबसे पहले इसको हम रेशियो में बनाएंगे। तो रेशियो में बनाने के लिए इसको डिवाइड करेंगे किससे? अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 6 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 600 अनुपाते 6 से इसको करेंगे 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 3 बचा है, 6 छक्के 36 और 2 बचा, 6 चौके 24। अभी भी ये वैल्यू 6 से कट जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 100 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6 एकम 6 और बचेगा कितना? 6 एकम 6 और यहाँ पे 2 बचा है, 6 चौके 24 और फिर से 6 चौके 24। अभी भी ये वैल्यू कट जाएगी, अब बिल्कुल नहीं काटेंगे। अब देखते हैं 100 के हिसाब से, यानी कि कितना हुआ? 144 रुपया हुआ है। हमें यहाँ पे उस नंबर तक लेके आना है जिसका हम क्या निकाल सके? वर्गमूल या घनमूल। अगर अंतर 2 साल का आया है, रेट हमें परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ पे अगर 2 साल का होगा तो हमने आपको रूल्स पीछे बता चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप उस पर जाके चेक करिएगा। अगर 2 साल का गैप होता है तो इसका वर्गमूल निकाला जाता है। अगर 3 साल का गैप होता तो इनका घनमूल निकालेंगे। और रेट परसेंट निकालने के लिए ही ये प्रोसेस किया जाता है। तो अब क्या करेंगे? 100 का वर्गमूल कितना हुआ? 10 हुआ है, 10 हुआ है और कितना हुआ इसका हुआ है 12। तो आप ये बताइए यहाँ पे वैल्यू 10 से बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। यानी कि 2 रुपया बढ़ा है, इंटू कितना करेंगे?
100 करेंगे और डिवाइड बाई किससे करेंगे, किससे बढ़ा है 10 से, तो रेट परसेंट हमारा कितना आ जाएगा भाई, 0 से 0 गया, आंसर आएगा 20%, यानी कि ब्याज की दर 20% रही होगी। 2 वर्ष में किसी धन के 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 8 रुपये का अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 8 रुपये का अंतर है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे आपको दे रखा है, आपसे पूछा है मूलधन क्या होगा, यानी P पूछा है आपसे, आपको रेट दे रखा है कितना है 4% है, और आपसे कहा गया CI और SI का जो अंतर है वो 8 रुपया है। अगर 8 रुपया CI और SI का अंतर है और कितने सालों में है, 2 वर्ष में है, तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला बताया था, आप चाहे उस फार्मूले से निकाल लो, चाहे एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं उससे भी निकाल लेना। तो पहले हम फार्मूले की बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे फार्मूला होता है मूलधन बराबर होता है क्या, CI माइनस SI इंटू 100/R, इसकी पावर 2। अगर समय 2 वर्ष होगा तो पावर 2 लगेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे CI और SI का अंतर देखें तो बेटा आता है 8 रुपया। 100/R का मान कितना है भाई, 4 है, और इसका होल स्क्वायर आप 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 25 का स्क्वायर। और 25 का स्क्वायर बहुत अच्छे तरीके से हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो में जाके चेक करिएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 पंचे 40 होता है, 8 दूनी 16 और 4 20 हुआ, 8 छक्के 48 में 2 जोड़ देंगे, 48 2 50, यानी 5000 रुपये इसका मूलधन रहा होगा। दूसरा देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। हमें अगर 2 साल का क्या निकालना है, CI और SI के बीच का डिफरेंस दिया है, और हमें चाहिए 2 साल का ब्याज, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, और उसके बाद से हम आपस में डिफरेंस ले लेंगे तो वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, 8 रुपये के हिसाब से आएगी। तो यहाँ पे 2 साल का है तो ये 2 स्टेप हमने आपको बताए हैं कि 2 फर्स्ट और सेकेंड लिख लेना, और क्या करना, रेट आपकी 4% चल रही है। अगर 100 के हिसाब से मान लेते धन हमारा 100 रुपया है, सपोज कर लेते 100 के हिसाब से अगर ये 4% होता तो इसको 4 रुपये मिलता और इसको भी कितने रुपए मिलता, 4। तो ये दोनों ही मिला के क्या होते हैं, साधारण ब्याज होते हैं। यानी 2 साल का अगर साधारण ब्याज निकालें तो 4 + 4 8 रुपया आएगा। और हमने बताया था ब्याज पर ब्याज को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इस वाले नंबर का कितना परसेंट निकालें, 4%, तो 4% कितना हुआ, 4 चौके 16 हुआ ना, 16, और परसेंटेज है तो बट्टे कितना हो जाएगा 100, यानी 0.16 बना सकते हैं, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा ये वैल्यू 0.16। अरे 4 रुपये का फिर से 4% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 4 चौके 16 यानी 0.16। क्लियर है। जो एक्स्ट्रा आएगा यही 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है, अंतर है। अगर इन दोनों को जोड़े साधारण ब्याज, अगर इन तीनों को जोड़ लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो 4 + 4 साधारण ब्याज 8 हो गया। अगर 4 + 4 8 जोड़ते हैं और 0.1816 कर देते हैं तो हो जाता है 0.1816, और दोनों को घटाएंगे तो 0.16 ही तो बचेगा, 0.16 ही तो बचेगा। तो यानी कि आपको याद रखना है कि ये वाली लाइन लेंगे नहीं, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा वो उसको लेना है। तो ये 0.16 का मान सीधे सीधे किसके बराबर होगा, 8 रुपए के बराबर होगा। तो 1 का मान किसके बराबर आएगा, 8/0.16, और हमें चाहिए सदैव मूलधन कितना माना गया है, 100 चाहिए। अगर यहाँ से दशमलव हटाते तो 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे, ठीक है। 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, और 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, यानी उत्तर कितना आएगा, 5000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम अच्छे से एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% हो
तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा है, आपको रेट दे रखा है 5% और CI और SI का जो डिफरेंस दे रखा है 1.25 और आपसे टाइम दे रखा है 2 वर्ष। क्लियर है? तो हमें CI और SI निकालने के हमने बताया था तरीका क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड 2 साल का होगा। तो पहले साल का अगर इसको मैं 100 रुपये मान लेता हूँ तो 100 का 5% 5 रुपये आएगा, तो 5 रुपया इसको भी मिलेगा और 5 रुपया इसको भी मिलेगा, और इस 5 रुपये का ब्याज इसके पास चला जाएगा, तो 5 का 5% होता है 0.25। अरे 5 पंचे 25, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। कैसे आएगा? अरे 5 का 5% 5/100। अब काटेंगे बिल्कुल नहीं, केवल गुणा करके दशमलव लगा देंगे। ठीक है, दशमलव 2 अंक बाद लग जाएगा, यानी 0.25 इसी का मान ही तो दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.25। अगर 1 का मान निकालें तो 1.25 डिवाइडेड बाई 0.25, और हमें चाहिए 100% का मान इंटू 100 करेंगे। 2 अंक बाद दशमलव इसमें है, 2 अंक बाद दशमलव इसमें है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर हम 25 से काटते हैं तो 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 125 होता है, और 5 गुणे 100 करेंगे तो 100 हो जाता है। यानी हमारा मूलधन कितना रुपया है? 500 रुपया है। किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपये का अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 31 रुपये का अंतर है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन क्या होगा? यहाँ पे आपको मूलधन पता करना है कितना होगा। रेट हमारी है 10% और CI और SI का जो डिफरेंस दे रखा है वो 31 रुपया दे रखा है, और यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है 3 वर्ष। कितना दे रखा है? 3 वर्ष। तो अगर टाइम 3 वर्ष दिया है तो 3 स्टेप बनाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और क्या है? थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर हम यहाँ पे मूलधन कितना मान लें, सपोज कर लेते हैं हमारे पास 100 रुपये, तो 100 रुपये का 10% कितना हुआ? अरे 100 का 10% कितना हुआ? अरे 10 ही रुपया होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 10 रुपया इसको मिलेगा, 10 रुपया इसको मिलेगा और 10 रुपया इसको मिलेगा। और ये क्या है? हमारा SI है। ये क्या है? हमारा साधारण, यानी ये धन साधारण ब्याज में भी जुड़ेगा और चक्रवृद्धि ब्याज में भी जुड़ेगा। तो ये दोनों ही मिलके आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अंतर बताया गया है। ठीक है, अरे दोनों ही मिलके क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में ऑलरेडी साधारण ब्याज जुड़ा होता है, और जो ब्याज आता है उसी पे ब्याज चलता है। तो जो ब्याज पे ब्याज मिलता है वही CI और SI का अंतर होता है, वही CI और SI का अंतर होता है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? हमने बताया था इसके पहले एक ब्याज है, तो 10 का 10% कितना होता भाई? कितना आता है? 1 रुपया आता है। 1 रुपया आता ना, तो हमने बताया था 1 रुपया इसके नीचे डालेंगे। अब इस वाले 10 के पहले 2 10 लिखे हुए हैं और 1 1 लिखा हुआ है, तो ये 2 10 की वजह से 1 रुपया इसको मिलेगा और 1 रुपया इसको मिलेगा। ठीक है, अरे इसका 10% निकाल के इसके नीचे, इसका 10% निकाल के इसके नीचे रखेंगे। अभी इस 1 रुपये का ब्याज कितना आएगा वो भी इसके नीचे जुड़ना है, तो 1 रुपये का कितना % निकालेंगे? 10%। अरे पिछले वीडियो में बताया है, तो 0.1 हो जाएगा, 0.1। तो हमने बताया था जब भी CI और SI का अंतर आ जाए तो पहली लाइन आप नहीं लेना है, क्योंकि साधारण ब्याज में भी यही रुपया जुड़ेगा और चक्रवृद्धि ब्याज में भी जुड़ेगा। जो ब्याज पे ब्याज मिलेगा वही हमारा अंतर होता है। तो ब्याज पे ब्याज इतना रुपया मिला है, 1 + 1 + 1 कितने रुपये हुए? 3, और दशमलव कितना हुआ? 1, और इसी का मान ही कितना रुपया दिया है? 31 रुपया दिया है ना। 1 पे मान कितना आएगा? 31/3.1, और हमें चाहिए मूलधन यानी 100 रुपया। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा। हमारा राइट आंसर आएगा 1000 रुपीज़। क्लियर है? 1000 रुपीज़। इस प्रोसेस से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, राशि के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 155 रुपया है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये रखा है 10% और CI और SI का अंतर दिया है 155 रुपया।
और टाइम दे रखा है 3 वर्ष। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले मूलधन 100 रुपया एज्यूम करेंगे, 100 का 10% तो 10 ही होता है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और कितना, थर्ड, और 100 का 10% 10 होता तो 10 हर नंबर पे आएगा। और ये लाइन हमको लेनी नहीं होती क्योंकि मैंने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को इसी में काउंट करते हैं, इसलिए वो दोनों आपस में घटाएंगे तो कट जाएंगे। अब इस 10 का 10% हमने अभी बताया, 10 का 10% कितना होता भैया, कितना होता है 1 रुपया। तो हमने बताया था 1 रुपया यहाँ पे डालना और 2 बार 1 रुपया इसके नीचे आएंगे। और इस 1 रुपये का भी कितना परसेंट निकालना है मुझे, 10% निकाल लेना है। अरे एक कितना आएगा, 0.1 आएगा। इस वाली लाइन को लेना नहीं है, आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, इन चारों को, कितना आएगा 3.1 रुपया। इसका मान 155 के बराबर है, 1 का मान किसके बराबर आएगा, 155 बटे 3.1। इसलिए हमें चाहिए कितने का मान, 100% का मान चाहिए। तो 10 हटा देंगे तो यहाँ 0 आएगा, 31 से भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, उत्तर कितना आएगा 5000 रुपीज़, यानी 5000 रुपया। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया तथा साधारण ब्याज 320 रुपया है। ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे रखा है 2 वर्ष का अगर हम देखें तो एसआई दे रखा है और 2 ही वर्ष का हमें क्या दे रखा है, सीआई दे रखा है। 2 वर्ष का एसआई और 2 वर्ष का सीआई दोनों ही नंबर पे सेम वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 320 रुपया साधारण ब्याज 2 साल में, और ये 328 रुपया है। आप बताओ 2 साल में एक्स्ट्रा ब्याज इसे कितना रुपया मिला, 8 रुपया मिला है। कितना रुपया एक्स्ट्रा ब्याज मिला है, 8 रुपया। और ये 8 रुपया किस पे ब्याज मिला होगा, तो 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लेते। 1 वर्ष का एसआई कितना होगा ये हम देख लेते हैं। अगर 2 साल का 320 है तो 1 साल का कितना आ जाएगा भाई, 1 साल का कितना आ जाएगा साधारण ब्याज, 160 रुपया। याद रखिएगा 1 साल का साधारण ब्याज मुझे चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें रेट निकालनी है तो इसका मतलब 160 रुपए का अगर कुछ परसेंट निकाला गया होगा तो वो कितना आया होगा, 8 रुपया। अगर 16 का कितना परसेंट निकालें, 8 रुपया बन जाए तो 16 पचे 80, यानी 5% निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अगर रेट परसेंट निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा भाई, धन कितना है, कितना रुपए बढ़ा है, 8 रुपया बढ़ा है। किसके हिसाब से बढ़ेगा, 1 साल के ब्याज के हिसाब से बढ़ेगा। जो एक्स्ट्रा दूसरे साल का जो 8 रुपया ब्याज आया है, आपको पता है कि साधारण ब्याज वाली जो पहली लाइन होती है वो सब में जुड़ती है। तो सब में अगर जोड़ते हैं तो 320 रुपया 1 साल में, 2 साल में इसका बना तो 1 साल में 160 रुपया इसको मिला होगा, दूसरे साल भी 160 रुपया मिला होगा। लेकिन जो 8 रुपया एक्स्ट्रा आए हुए हैं वो कहाँ से आए, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अगर हम पहला और दूसरा बनाएं, इसको 160 रुपया इसको मिलेगा और 160 रुपया इसको मिला, और ये एक्स्ट्रा 8 रुपया ब्याज यही तो आया, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। और यही ब्याज किस पे आया होगा, इसी पे तो x% के बराबर आया होगा, इसी का तो x% निकाला गया होगा। तो अगर हम 160 का x% निकालते हैं तो क्या रुपया मिलता मुझे, 8। तो x/100, ठीक है, और इसका मान 160 बराबर किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। तो x का मान कितना आएगा, 8 × 100 और बटे कितना 160। 0 से 0 काटेंगे, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 5% आएगा। एक तो कॉन्सेप्ट ये है, आप ऐसे कर लीजिए, 2 साल के साधारण ब्याज को तोड़ दीजिए 2 हिस्सों में, तो 160 इसको मिलेगा, 160 इसको मिलेगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा आएगा वो यहाँ पे मिलेगा। 8 रुपया ज़्यादा है ना इसके पास, तो यही 8 रुपया ये वाला होगा, ठीक है। इस पे एक ब्याज मिला होगा x%, तो ये मान आ गया। या हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि ब्याज एक्स्ट्रा आया है 8 रुपया, वो किसके हिसाब से आया होगा, 160 के हिसाब से। और परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 0 से 0 काट देंगे, 8 दूनी 16 और 2 पंचे 10, यानी 5% ही तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और हमें चाहिए मूलधन, ध्यान समझना, अगर मूलधन निकालना हो यहाँ से, तो आपको याद रखना जो पहले साल का ब्याज आया हुआ है उसका आप क्या करोगे, 2 बार गुणा करोगे और डिवाइड कर दोगे जो इनके ब्याज का अंतर आया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आया 2 साल का 8 से। तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, यानी कितना आएगा 20, 16 दूनी 3200, यानी इसका मूलधन क्या रुपया होगा, 3200 रुपया। हमने क्या बताया है, पहले साल के ब्याज को 2 बार गुणा करके, यानी पहले साल के ब्याज का स्क्वायर करके उनके
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से भाग लगाने पे क्या निकलता है? मूल धन निकलता है। ठीक है, बनाइए सेम क्वेश्चन अगला बोल। धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 रुपया और 410 रुपया है। ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपया है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया है। ठीक है, और साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज 2 साल का 400 रुपया है। आप बताओ 2 साल में कितना ज़्यादा ब्याज मिला? इसको 10 रुपया ज़्यादा मिला है। ठीक है, तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा ये निकाल लेते। 1 वर्ष का एसआई कितना आ जाएगा भाई? 1 वर्ष का एसआई कितना आएगा? 400/2 कितना आएगा? 200 रुपया आ जाएगा। 1 साल में ब्याज 200 रुपया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या होगा? अरे 200 रुपये के हिसाब से 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, यानी 10 कितना 200 इंटू कितना होगा 100। 0 से 0 काट देंगे तो आंसर आएगा 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 5% है। अगर मुझे मूलधन चाहिए तो हमने बताया था मूलधन निकालने के लिए 1 साल का जो पहले साल का ब्याज आता है वो क्या होता है? साधारण ब्याज को आपस में 2 गुना करना होता है, 2 बार गुना करना होता है और डिवाइड करेंगे। जो ये वाला ब्याज होगा, जो ब्याज का अंतर होगा, 0 से 0 कट जाएगा तो ये उत्तर आ जाएगा 4000 रुपये। मूलधन कितना होगा? 4000 रुपया हो जाएगा। या हमने आपको बताया है, इसको 2 स्टेप में तोड़ लीजिए। अरे चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 410 रुपया और साधारण ब्याज दे रखा है 400 रुपया, 2 भागों में है तो 200 रुपया इसको मिलेगा, 200 रुपया इसको मिलेगा और जो एक्स्ट्रा ज़्यादा ब्याज आया हुआ वो 10 रुपया इसको मिलेगा। तो किसका 10% 10 रुपया होगा? तो x का 10% x का कितना 200 का x% निकालेंगे तो 10 रुपया आना चाहिए, यानी 200 इंटू x/100 बराबर कितना होगा? 10 रुपया। 0 से 0 कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। और हमें मूलधन चाहिए। अगर मूलधन चाहिए तो याद रखिएगा इन दोनों का आपस में गुणा करिए, इन दोनों का, और भाग लगा दीजिए इससे, यानी 200 गुणे 200 और बटे कितना 10। आंसर आ जाएगा 4000 रुपया। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 105 रुपया और 100 रुपया हैं, तो ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है 105 रुपया और साधारण ब्याज दे रखा है 100 रुपया। 2 साल का टाइम है, कितने साल का? 2 वर्ष का। तो हमने बताया है आपको 1 साल का ब्याज निकालो, 1 वर्ष का एसआई कितना होगा? 1 साल का एसआई कितना रुपया होगा? 100 का आधा यानी 50 रुपया होगा। और यहाँ पे कै रुपया ज़्यादा निकला? 5 रुपया ज़्यादा निकला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? 5/50 इंटू 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से 0, 5 से 5 यानी 10% आ जाएगा। अगर हमें मूलधन चाहिए तो मूलधन चाहिए तो 1 साल का ब्याज का स्क्वायर यानी 50 गुणे 50 और बटे कितना 5। आंसर आ जाएगा कितना? 500 रुपया आ जाएगा। ठीक है, या हमने आपको ऐसे भी तो बताया है फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि इस पे कितना आ जाएगा? 10 रुपया इसको मिलेगा, 50 रुपया इसको मिलेगा और 50 रुपया इसको मिलेगा और इस पे एक्स्ट्रा 5 रुपया मिल रहा है। आप बताओ 50 का कितना % 5 रुपया होता है? 50 का कितना % 5 रुपया होता है? तो आप बताओगे 10%। कितना? 10% ही तो होगा। अरे 50 x% x/100 इंटू बराबर 5 हो जाएगा। तो 50 दूनी 100, 5 दूनी 10 यानी 10% इसकी रेट हो गई। और मूलधन अगर निकालना है तो हमने बताया था ऊपर वाली वैल्यू को आपस में क्या करना है? गुणा और डिवाइड करना है इस 5 से। तो आंसर कितना आ जाएगा? 500 रुपया आ जाएगा। ठीक है, मूलधन कितना हो जाएगा? 500 रुपया। क्लियर है? इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, बस करें। चलें, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।